बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं जो आपको दिखाने लेकर आया हूँ वो है जनाब, मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बनने जा रहा है लग्जरी बुटीक होटल। और ये था टोरंटो जनरेटिंग पावर जा। और ये तकरीबन 1901 से स्टार्ट हुआ था और 1906 में ये ख़त्म हो गया था, मुकम्मल हो गया था। और फिर ये 1974 तक ये टोरंटो को अपनी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो देता रहा। फिर ये 1974 से बंद हो गया और अभी 50 साल बाद दोबारा इसको जो है वो नियाग्रा पार्क के ज़ेरे तहत एक प्राइवेट कंपनी जो है इसको तकरीबन $200 मिलियन इन्वेस्ट करके एक लग्जरी बुटीक होटल में कन्वर्ट करने जा रही है। और इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो काम हो रहा है। और इसके ऊपर जो है वो 2028 में इसको ग्रैंड सेरेमनी जो है वो इसकी एक्सपेक्टेड है। और आज आपको का नज़र आ रहा है, तो ये याद रखिएगा जब ये बन जाएगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग। और इसके छत के ऊपर भी जो है वो इसको एक बनाएंगे, साथ पैटियो बनाएंगे। और ये पूरा का पूरा फॉल जो है वो आप डाइनिंग करते हुए इसको आप देख पाएंगे। तो ये आज की बिल्डिंग यानी कि 2026 में, अगस्त 2026 में ये ऐसी है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 2028 में जब इसकी ग्रैंड सेरेमनी होगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अंदर बैठ के हम कुछ खाने भी खाएंगे, कुछ मज़े भी करेंगे। म्यूज़ियम भी बन रहा है, इसमें बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग का नमूना था जो कि नियाग्रा फॉल की ब्यूटी को देखते हुए उसी इंजीनियर ने बनाया था जिसने कासा लूमा जो टोरंटो में एक प्राइवेट खूबसूरत महलनुमा घर है उसका डिज़ाइन किया था। और सेम इसका भी उसी ने डिज़ाइन किया था ताकि नियाग्रा फॉल की खूबसूरती किसी भी तरीके से मान ना पड़े। खाऊं तो इसकी जो छत है, छत के ऊपर भी इन्होंने बैठने के लिए एक बनाना, और ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये यहाँ पे पैटियो भी बनेगा। और बहुत ज़बरदस्त ये बिल्डिंग है। और ये सिर्फ जनरेटिंग पावर नहीं आपको लग रही है, एक महल की तरह लग रहा है। तो उसने ऐसी कंस्ट्रक्शन बनाई जिसकी वजह से ये नियाग्रा फॉल की खूबसूरती को डिस्टर्ब ना करे। तो आज ये 1906, इसके ऊपर भी आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, 1906 में ये मुकम्मल हुई थी। और फिर 1974 तक ये पावर जनरेट करके टोरंटो को देती रही। और उसके बाद ये 50 साल तकरीबन हो गए ये बंद पड़ी। 50 साल के बाद ये एक प्राइवेट कंपनी जो है वो इसको इन्वेस्ट कर रही है। तकरीबन $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद ये तकरीबन 9,500 जो है वो जॉब भी ओपन होंगी, वैकेंसीज़ जो है वो मिलेंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा इन फ्यूचर 2028 में एक ग्रैंड ओपनिंग भी मैं आपको दिखा पाऊँगा अगर ज़िंदगी रही, तंदुरुस्ती रही तो। ये देखें जी, ये मैं आपको बार बार इस बिल्डिंग की वीडियो इसलिए भी दिखा रहा हूँ और मुख्तलिफ एंगल से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पहले इसका ये स्ट्रक्चर याद हो जाए। और जब ये बन के आएगी 2028 में, जब इसकी ग्रैंड सेरेमनी होगी, ओपनिंग सेरेमनी होगी, तो फिर देखिएगा कि ये कैसी बिल्डिंग नज़र आती है। ये उसका साइड है, आप उसका डिज़ाइन देखिए और उसकी लुक देखिए कि कोई आपको पावर स्टेशन, एक बिजली का घर जहाँ से बिजली पैदा होती है, उस तरह की बिल्डिंग आपको ये नहीं लगेगी। अगर इसके ऊपर लिखा ना होता या इसको बताया ना गया होता, और या अगर आप इसको पहली बार देखें तो आपको नहीं लगेगा कि ये बिजली घर था कभी। तो डिज़ाइन इस तरह किया गया था जो कि कैनेडियन ही इंजीनियर था जिसका नाम E.J. जेम्स है, एडवर्ड जेम्स। तो वो उसने कासा लूमा की बिल्डिंग का भी डिज़ाइन बनाया था और ये भी बनाया था। आप जाके सर्च कर सकते हैं गूगल में कि कासा लूमा की बिल्डिंग कितनी प्यारी है टोरंटो में। उसका भी किसी टाइम लगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और वो भी आपको सारा दिखाऊंगा। और ये देखेंगे इसका फ्रंट है, आप फ्रंट देखें बिजली का, ये आपको
वाइट हाउस की तरह का एक लुक भी देता है। उसके भी पिलर इस तरह के हैं और इसको 120 साल हो गए बनी हुई। आज भी ये अपने पूरे जोश और ख़ूबसूरती के साथ खड़ी है। और जब इसकी रिफ़ाइन हो जाएगी, इसकी फिनिशिंग तो हो रही है, ये आपको आगे जो काला पर्दा नज़र आ रहा है ये इसी बात की को ज़ाहिर कर रहा है कि आगे काम हो रहा है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। अंदर तो बहुत हैवी मशीनें लगी हुई हैं जो उनका फ़र्श जो है उसकी बड़ी बड़ी सिलें उखाड़ के जो बाहर ला रहे हैं और उसकी जगह पे जिस तरीके का उन्होंने एक लग्जरी होटल बनाना उस हिसाब से उसको मैनेज किया जा रहा है। अब ये देखें कि ये वही तख्ती लगी हुई है जो कि पावर स्टेशन की थी उस दौर में जब ये स्टार्ट हुआ था। तो 1974 में ये बंद हो गया था और 1974 से आज तक ये बंद रहा तकरीबन 50 इयर्स। और इसके बाद आप देखें इसको दोबारा स्टार्ट कर लिया गया है। और सबसे खूबसूरत जो एक बात मुझे जो लगती है ना, उन्होंने बिल्डिंग को वेस्ट नहीं किया, प्रिजर्व किए रखा है। और जैसे ही मौका मिला, जैसे ही हालात आए अच्छे आए तो उन्होंने इसको रिकन्स्ट्रक्ट करके रेनोवेट करना शुरू कर दिया है। और आप देखिएगा ये $200 मिलियन तो आज हमें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ना, लेकिन ये एक ही साल में मुझे ये लगता है कि जिस तरीके का ये बनाया जा रहा है एक ही साल में इसने पूरे पैसे कर लेने। तो ये एक अच्छी बात है कि आप अपनी बिल्डिंग्स को, आप अपने जो लेगेसी है उसको प्रिजर्व करके रखें और जैसे ही उसका टाइम आए तो उसको फिर से किसी और शक्ल में उससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दें। तो ये बिल्डिंग आप देखें, इसके ऊपर 1906 लिखा हुआ है, 1906 में ये कंप्लीट हो गई थी। तो इसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन अभी तो आपको इतना शायद अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अभी ये ख़राब हुआ पड़ा है, मौसम की वजह से रंग भी काला हुआ पड़ा है और कुछ सफाई नहीं, अभी तो बहुत सारी सफाई हो चुकी है। लेकिन ये था कि प्रिजर्व था, इसके अंदर ना कोई आता था ना कोई जाता था, ना ही इसको कोई छेड़ता था। तो अब इसको कॉर्डन ऑफ करके जो है वो इसके अंदर क्या काम, बाहर का काम, सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। और इसको बनने में तकरीबन 2-3 साल तो लगने ही चाहिए। और जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है, जिस तरह का वो सोच रहे हैं कि हमने बनाना है, इतना टाइम तो लग ही सकता है। बल्कि बहुत स्पीडी काम हो रहा है और बहुत हैवी मशीनरी जो अंदर है वो नज़र आएगी। और इसकी जो छत है सबसे खूबसूरत जो मैं जिसको विजुलाइज़ कर रहा हूँ कि जो इसकी छत का इस्तेमाल होगा ना, वहाँ पे जब आप बैठ के टेबल पे कॉफ़ी खाना इंजॉय कर रहे होंगे और साथ आपको एक फुल व्यू जो है वो हॉर्सशू फॉल का जब नज़र आएगा तो क्या ही नज़ारा। आप थोड़ा सा विजुलाइज़ करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत मंज़र होगा वो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको ज़िंदगी दे और हम इसको देख पाएँ और यहाँ पे बैठ के एंजॉय भी कर पाएँ। और आज की वीडियो फिर मैं इसका इंशाल्लाह रेफरेंस ज़रूर दूँगा कि जब मैंने ये वीडियो बना रहा था तो उसकी बिल्डिंग की कंडीशन ये थी, हमारी फीलिंग ये थी। और आज जब ये मुकम्मल हो चुकी है, ये सारी कंप्लीट हो चुकी है, एक लग्जरी होटल में तब्दील हो चुकी है, तो हम तो अगर ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।